बैटल थोड़ा हम इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सियावियान और बाकी लोग डेमोनिक ट्रायल में एंटर कर चुके थे और फिर सियावचैन के साथ एक बढ़िया फाइट देखने को मिली थी। लेकिन लास्ट में सियावचैन ने अपना क्लैन टैटू अनलीज कर दिया था। अब देखते हैं इससे आगे की कहानी में क्या होता है। फाइनली स्किनी फिगर पीछे हटा, ग्राउंड क्रैक हो गया, लेकिन तभी उसकी आंखें सडनली क्रेजी हीट से फिल हो गई और उसके फोरहेड से लाइट इरप्ट हुई और वहां पे एक सिंबल अपीयर हुआ जिसकी वजह से उसका ओरा इंस्टेंटली स्काई रॉकेट हो गया। सियावन की आंखें उस सिंबल पे फ्रीज हो गई, उसकी बॉडी कांपने लगी और उसकी आवाज भी कांप गई। ये तो इम्पॉसिबल है। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने स्लोली विस्पर किया, सियाओ क्लैन टैटू। ये सिंबल सियाओ क्लैन का क्लैन टैटू था। सियावन कंप्लीटली स्टन्ड हो गया। ये पर्सन सियाओ क्लैन का मेंबर था। ये कैसे पॉसिबल है? सियावन शॉक्ड हो गया जब उसने उस स्किनी फिगर के फोरहेड पे मौजूद क्लैन टैटू को देखा। उसके हार्ट के अंदर जैसे एक वायलेंट स्टॉर्म उठ गया हो। नॉर्मल सिचुएशन में करंट सियाओ क्लैन में सिर्फ वही पर्सन था जिसके पास ऐसा क्लैन टैटू होना चाहिए था। फिर ये इस मिस्टीरियस पर्सन के पास कैसे हो सकता है? सियाओ क्लैन का क्लैन टैटू। जूनर और बाकी सभी भी शॉक्ड हो गए। वो सभी सियावन का क्लैन टैटू पहले ही देख चुके थे, इसलिए वो लोग इस सिंबल को इंस्टेंटली पहचान गए। जूनर ने स्लोली गैस किया, क्या ये सियाओ क्लैन का एंसेस्टर हो सकता है? सियावन का हार्ट तेजी से धड़कने लगा। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रही थी। ये पॉसिबल था कि उसने एंसेंट सियाओ क्लैन एक्सपर्ट को कैप्चर किया हो। सियावन के दिल में होप राइज हुई, लेकिन ये होप तुरंत सैडनेस में बदल गई क्योंकि यह एंसेस्टर अब फायर स्लेव बन चुका था। लेकिन तभी स्किनी मैन ने ब्लड कलर्ड एक्स स्विंग किया। टेरिफाइंग फोर्स इरप्ट हुई। जीएन और गुनएनहाई का एनर्जी बैरियर इंस्टेंटली क्रैक हो गया। दोनों पीछे हट गए, लेकिन वो आदमी रुका नहीं। वो इंस्टेंटली अपीयर हुआ और जायंट एक्स स्ट्राइक करने वाला था, लेकिन तभी सियावन सडनली सबके आगे आ गया। उसका क्लैन टैटू उसके फोरहेड पे अपीयर हुआ। ब्लड एक्स सियावन के हेड से आधे फीट दूरी पे आके अचानक रुक गया। स्किनी मैन के इमोशनलेस फेस पे फाइनली फ्लक्चुएशंस अपीयर हुई। ये देख के सियावन ने राहत की सांस ली। उसने स्लोली हाथ कप किए और रेस्पेक्टफुली कहा, सीनियर, मेरा नाम सियावन है। मैं सियाओ क्लैन का मेंबर हूँ। स्किनी मैन की आंखें सडनली ट्रम्बल हुई। उसने स्लोली रिपीट किया, सियाओ क्लैन। उसकी आंखों में रिपल अपीयर हुए। ब्लड लाइन रेजोनेंस एक्टिवेट हो गया। उसने कर्कश आवाज में पूछा, तुम सियाओ क्लैन मेंबर हो? ये सुन के सियावन ने गर्दन हिलाई, लेकिन अगले वर्ड्स ने सियावन को फ्रीज कर दिया। उस आदमी ने पूछा, मैं कौन हूँ? ये सुन के सियावन स्टन्ड रह गया। तभी गुनएनहाई शोक आवाज में बोला, ब्लड एक्स सियाओ चैन। सियावन शॉक्ड हो गया। सियाओ चैन? गुनएनहाई ने एक्सप्लेन किया, एंसेंट सियाओ क्लैन का लीजेंडरी एक्सपर्ट, सियाओ जुआन का कजिन, एक्सट्रीमली पावरफुल। काउंटलेस एक्सपर्ट्स उसके एक्स से मारे गए थे। फिर वो सडनली कहीं गायब हो गया और आज वो यहाँ है। ये सुन के सियावन शॉक्ड रह गया था। ये पर्सन उसका एंसेस्टर था, लेकिन उसकी कंडीशन ट्रेजिक थी। वो डेमोनिक फ्लेम के कंट्रोल में था, लेकिन तभी सियाओचैन की बॉडी कांपने लगी। क्रीम व्हाइट फ्लेम्स उसके पोर्स से निकलने लगी। गुनएनहाई चिल्लाया, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। सियावन हेल्पलेस फील कर रहा था, लेकिन तभी उसके माइंड में मिस्टीरियस लाइट क्लस्टर ने रिएक्ट किया। सियावन की आंखें सडनली साइन हो गई। वो इंस्टेंटली आगे बढ़ा। उसने सियावन के शोल्डर पे हाथ रखा और तभी क्रीम व्हाइट फ्लेम्स सप्रेस हो गई। सियावन स्टेबलाइज हो गया। उसने सियावन को देखा और पूछा, सियाओ क्लैन अब कैसा है? यह सुनकर सियावन चुप हो गया। उसने पेनफुल आवाज में कहा, सियाओ क्लैन डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। सब कुछ सुनने के बाद सियावन साइलेंट रहा। ब्लड उसकी मुट्ठियों से टपकने लगा। उसने ट्रम्बलिंग वॉइस में कहा, इवन ब्रदर सियाओ जुआन मारे गए। उसके हार्ट में रेज और पेन था, लेकिन अब कुछ चेंज नहीं हो सकता था। सियावन बोला, एंसेस्टर सियाओचैन, प्लीज हमें प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम तक लीड करें। सियाओचैन बोला, तुम लोग मैच नहीं हो उसके। यह सुनकर सियावन ने फेंट स्माइल किया, लेकिन ट्राई तो करना होगा। यह सुनकर सियाओचैन ने गर्दन हिला दी, मेरे पीछे आओ। वो फाइनल डोर की ओर चल पड़ा और बाकी सभी लोग उसके पीछे पीछे हो लिए। डोर ओपन हुआ। स्टोन स्टेयर्स दिखाई दी। पूरा ग्रुप उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। 10 मिनट के बाद वो टॉप पे पहुंचे। वहाँ स्टोन थ्रोन था और व्हाइट रोब मैन उस थ्रोन पे बैठा था। क्रीम व्हाइट फ्लेम्स उसकी बॉडी के आसपास डांस कर रही थी। उसने अपनी आंखें ओपन की और स्माइल किया।
अगर तुम मुझे डिफीट करोगे तो डेमन फ्लेम एसेंस तुम्हारी होगी, अदरवाइज तुम सभी फायर स्लेव्स बन जाओगे। उसकी वॉइस जेंटल थी लेकिन टेरिफाइंग थी। सभी का दिल भारी हो गया, लेकिन सियावियन काम रहा। उसने स्लोली कहा, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, ये इल्यूजन है। व्हाइट रोड मैन की स्माइल डिसअपियर हो गई और साथ ही जूनर भी शॉक्ड हो गई। इल्यूजन? सियावियन बोला, नाइटमेयर हेवनली फॉग, ये सब इल्यूजन है। अगर हम फाइट करेंगे तो हमेशा के लिए ट्रैप हो जाएंगे। व्हाइट रोड मैन फ्यूरियस हो गया। उसने फायर स्पीयर क्रिएट किया और अटैक किया, लेकिन सियावियन चिल्लाया, डिफेंस यूज मत करो, उसे यूजलेस समझो। सभी कंफ्यूज थे, लेकिन उन्होंने सियावियन पे ट्रस्ट किया। फायर स्पीयर नीचे आया, लेकिन नीचे आने के बाद डिसअपियर हो गया। व्हाइट रोड मैन और ज्यादा गुस्सा हो गया। सियावियन चिल्लाया, नाइटमेयर इल्यूजन ब्रेक। उसने ब्लड सील क्रिएट की। सील स्पेस पे हिट हुआ और इल्यूजन सैटर हो गया। अगले ही पल रियल वर्ल्ड अपीयर हुआ। सी ऑफ मैग्मा, फ्लोटिंग रॉक्स, ग्रुप शेप था। सभी रिलीफ फील कर रहे थे, लेकिन तभी मैग्मा इरप्ट हुआ। मैग्मा पिलर्स राइज हुए और व्हाइट रोड मैन इमर्ज हुआ। इस बार ये इल्यूजन नहीं था, ये रियल प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम था। पूरा एरिया इंस्टेंटली साइलेंट हो गया। सभी की आंखें उस व्हाइट रोब्ड मैन पे लॉक हो गई जो मैग्मा पिलर के ऊपर खड़ा था। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट और ग्रीड दोनों थे, क्योंकि उनके सामने खड़ा पर्सन कोई और नहीं बल्कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का ट्रू फॉर्म था। हॉल ऑफ सोल्स चीफ ने कोल्ड आवाज में कहा, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, अनएक्सपेक्टेड है कि तुमने हजारों सालों में नाइटमेयर हेवन फॉग को इतनी परफेक्शन से मास्टर कर लिया। तुम सच में डिफरेंट लेवल पे पहुंच चुके हो। उसका एक्सप्रेशन अगली था, क्योंकि वो अभी इल्यूजन में ट्रैप्ड हो चुका था। अगर इल्यूजन ब्रेक नहीं होता तो वो कभी भी ये रियलाइज नहीं कर पाता। याओ क्लैन के एल्डर याओ वैंगुई की आंखें ग्रीड से ग्लो कर रही थी। उसने स्लोली कहा, इस फ्लेम को एस्केप नहीं करने देना चाहिए, अदरवाइज सेंट्रल प्लेन्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन उसके हार्ट में डर से ज्यादा लालच था, क्योंकि ये फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल थी। व्हाइट रोब मैन ने किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। उसकी आंखें डायरेक्टली सियावियन पे लॉक थी। उसने कोल्ड आवाज में पूछा, तुमने मेरा नाइटमेयर हेवन इल्यूजन कैसे ब्रेक किया? ये सुनकर सियावियन काम आवाज में बोला, बस लक था। नेचुरली वो ट्रूथ रिवील नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके माइंड का मिस्टीरियस लाइट क्लस्टर ही उसका बिगेस्ट ट्रम्प कार्ड था। ये सुन के आसपास के लोग शॉक्ड हो गए। सियावियन ने इल्यूजन ब्रेक किया? हुआजुआन हंसा, ब्रदर सियावियन, तुम्हारा हम पे ये एहसान रहा। हॉल ऑफ सोल्स चीफ और याओ क्लैन एल्डर साइलेंट रहे। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। व्हाइट रोड मैन कोडली घूरता रहा। उसने स्लोली कहा, कोई बात नहीं, जब तुम फायर स्लेव बन जाओगे तो तुम खुद एक्सप्लेन करोगे। फिर उसने अपना हाथ वेव किया और स्पेशल टनल डिसअपियर हो गई। एस्केप पाथ गायब हो चुका था। सभी शॉक्ड रह गए। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सबको मारना चाहता था। फिर उसने कोल्ड आवाज में कहा, डेमोनिक फ्लेम रिफाइनिंग हेवन। किन्हीं व्हाइट फ्लेम्स इरप्ट हुई। पूरा एरिया फायर प्रिजन में बदल गया। 4 जायंट फायर वॉल्स आसमान से डिसेंड हुई और मैग्मा सी से कनेक्ट हो गई। अब ये प्लेस फायर केज बन चुका था। कोई एस्केप नहीं। ये देख के याओ लाओ कोल्ड आवाज में बोले, वो हमें रिफाइन करना चाहता है। सियाओ चैन ने सीरियस आवाज में कहा, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पीक 5 स्टार डोवसेंग के बराबर है और 6 स्टार डोवसेंग से फाइट कर सकता है। ये सुन के सभी शॉक्ड हो गए। ये स्ट्रेंथ टेरिफाइंग थी, लेकिन तभी नियर बाई एक्सपर्ट्स एक्सप्लोड होने लगे। ब्लड फॉग में कन्वर्ट हो गए। इंस्टेंट डेथ। कोई भी अटैक दिखाई नहीं दे रहा था और कोई भी वार्निंग भी नहीं थी। सभी पैनिक हो गए। तभी एक एक्सपर्ट चिल्लाया, इमोशंस कंट्रोल करो, ये फ्लेम इमोशंस यूज करता है। सभी इंस्टेंटली काम होने की कोशिश करने लगे। व्हाइट रोब्ड मैन कोडली बोला, डोवसेंग से नीचे वाले फायर स्लेव्स बनने के योग्य भी नहीं है। एक्सप्लोड। और फिर 80% डोवजून एक्सपर्ट्स इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो गए। आसमान खाली हो गया। सियावियन का ग्रुप शॉक था। फॉर्चुनेटली स्काई मैंसन अलायंस मेंबर्स एंटर नहीं किए थे, अदरवाइज वो भी मारे जाते। व्हाइट रोब्ड मैन फेंट स्माइल किया। उसने हैंड वेव किया। 10 मैग्मा पिलर्स राइज हुए और 10 फायर आर्मर्ड फिगर्स अपीयर हुए। सियावियन शॉक्ड हो गया। ये डोवसेंग फायर स्लेव्स हैं। सभी एलाइड डोवसेंग, स्ट्रॉन्गेस्ट 3 स्टार डोवसेंग। ये लाइनअप टेरिफाइंग थी। व्हाइट रोब्ड मैन कोल्ड आवाज में बोला, हर बार लोग आते हैं और फायर स्लेव्स बन जाते हैं। इस बार मेरा हार्वेस्ट और बड़ा होगा।
हॉल ऑफ सोल्स चीफ सीरियस हो गया। उसने सभी से कहा, अगर सरवाइव करना है तो कोऑपरेट करना होगा। सभी साइलेंट रहे। हॉल ऑफ सोल्स इनफेमस था, ट्रस्ट करना इम्पॉसिबल था, लेकिन कोई और चॉइस नहीं थी। यान क्लैन एल्डर बोला, वो सही कह रहा है, कोऑपरेट करना ही होगा। याओ क्लैन, ली क्लैन, सी क्लैन सभी एग्री हो गए। जूना ने सॉफ्टली पूछा, अब क्या करें? सियाव्यान काम रहा। उसने हॉल ऑफ सोल्स चीफ की आंखों में देखा, फिर फेंट स्माइल किया और बोला, हम कोऑपरेट करेंगे। पहले प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को डिफीट करेंगे। सभी ने गर्दन हिलाई, लेकिन हर पर्सन के माइंड में सेम बात थी, सरवाइव करो और फाइनल मोमेंट पे प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को स्नैच करो। हॉल ऑफ सोल्स चीफ थोड़ा शॉक्ड हो गया जब सियाव्यान ने इतनी इजीली कोऑपरेट करने के लिए एग्री कर लिया। उसने सियाव्यान को डीपली ऑब्जर्व किया, फिर फेंट स्माइल के साथ बोला, तुम सच में बोल्ड हो। अगर ऐसा है तो जिनकी स्ट्रेंथ 4 स्टार डॉग स्ट्रेंथ या उससे ऊपर है वो मेरे साथ अटैक करें और बाकी लोग फायर स्लेब्स को हैंडल करें। सियाव्यान हल्का सा स्माइल किया, बाकी फायर स्लेब्स हम पे छोड़ दो। फिर उसने जीएन और एल्डर गुनैनहाई की ओर टर्न होकर सॉफ्टली कहा, तुम दोनों केयरफुल रहना, अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज मत करना क्योंकि कोई स्नीक अटैक कर सकता है। जीएन और गुनैनहाई ने गर्दन हिलाई, वो सिचुएशन को क्लियरली समझ रहे थे। हॉल ऑफ सोल्स पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना मूर्खता थी। तभी सियाव चैन बोला, सियाव्यान, मैं प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के पास नहीं जा सकता, अदरवाइज ये सील इनइफेक्टिव हो जाएगी और मैं फिर से कंट्रोल हो जाऊंगा। ये सुनकर सियाव्यान ने स्माइल किया, एंसेस्टर सियाव चैन, आप फाइट मत कीजिए, हमेशा ट्रम्प कार्ड को बचा के रखना चाहिए। एक्चुअली सियाव्यान हॉल ऑफ सोल्स डिप्टी चीफ और हु फेंग से सावधान था। उसे अनईजी फीलिंग आ रही थी। सियाव्यान ने नोट किया, वो हजारों साल इल्यूजन में ट्रैप्ड रहा था। उसकी पर्सनालिटी कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी, लोनली, साइलेंट, ब्रोकन। फिर उसने सियाव्यान की ओर देख के सॉफ्टली कहा, तुम सियाव क्लैन की लास्ट होप हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इवन अगर इसमें मेरी जान भी चली जाए तब भी। ये सुनकर सियाव्यान ने रेस्पेक्टफुली हैंड्स कप किए, उसकी आंखें सीरियस थी। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल थ्रू द हेमर्स के एपिसोड 190 की। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियाव्यान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.